हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए 6 दिसंबर को हुआ था अयोध्या कांड और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि बाबरी विध्वंस की पूरी कहानी क्या है। तो देखिए 6 दिसंबर 1992 का वह दिन भारत के इतिहास में इस तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कि इतिहास की पन्नों में लिपटा हुआ है। यानी आज के दिन अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था। 3 दशक बाद भी धर्म नगरी अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सारे लोग कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का प्लान कर रहे हैं। 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन, जो 500 वर्षों से चला आ रहा विवाद का पटक्षेप हुआ। विवादित ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला विराजमान रामलला के पक्ष में आया और वह भव्य मंदिर वहां पर बन ही रहा है। चलिए, तो बस अब आज 17 जनवरी हो चुकी है। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का आयोजन होने जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों। चलिए, तो आगे गंगा जमुनी तहबीज की नगरी में मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद किसी भी तरीके का हर्ष उल्लास न मनाए जाने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से अपील किया था, जिसको देखते 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठन शौर्य दिवस मनाने का पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। बाबरी मस्जिद आज ही के दिन मतलब 1992 को गिराई गई थी। इस घटना के बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिकता दंगे भड़क उठे, जिसमें जान और माल का भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद से ही हिंदू समाज 6 दिसंबर को शौर्य दिवस, तो मुस्लिम समाज के लोग काला दिवस यानी योम ए गम मनाते थे। लेकिन फैसला आने के बाद गंगा जमुनी तहबीज की नगरी अपने गंगा जमुनी तहबीज को समेटे हुए आगे बढ़ गई। उसके बाद बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी बताते हैं कि मंदिर मस्जिद का मुकदमा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहा। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद अयोध्या के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग योग ए गम मना रहे थे, तो दूसरी तरफ शौर्य दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन आज वह दौर बदल चुका है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हिंदू भाइयों को मंदिर बनाने हैं, तो मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ की जमीन मिल गई है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का काम सौहार्द से हो रहा है, इसलिए अब ओम एक गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, तब तक हम लोग योम ए गम मनाते थे, जिसमें बाबरी विध्वंस में शहीदों को याद किया जाता था। इकबाल अंसारी ने बताया कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर विकास की बात करें, अगर रोजगार की बात करें, अयोध्या के विकास की बात करें, तो इससे देश का हमेशा भला ही होगा। फिर हजारों वर्ष का सपना हो रहा था साकार। तो क्या हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा बताते हैं कि 6 दिसंबर को लेकर हिंदू संगठन कोई आयोजन नहीं कर रहा है, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों का जो स्वप्न था वह साकार हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन ही गया है। विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है। देखिए, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही थी, और जो मंदिर का उद्घाटन है वो 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है, जो कि बस कुछ दिनों की बात है ना। और अगर क्या आप जानते हैं कि मतलब अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं गिनाई हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के आधार पर राम मंदिर का जो निर्माण है वो 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नगर शैली में बनाया गया है, और इसकी पूर्व पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। और जो राम मंदिर का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। कहते हैं 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के लिए पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 1919 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो देखिए, अयोध्या का निर्माण मतलब कब हुआ था, मतलब किसने स्थापना की थी। कहते हैं कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा की गई थी।
मथुराओं के इतिहास के आधार पर वैवस्वत जो मनु थे वे लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। राम मंदिर का मालिक कौन है? तो देखिए, वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की जमीन का स्वामित्व रखता है। अयोध्या का जो पुराना नाम था ना वो साकेत ही है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की खोज किसने की थी? रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मानव जाति के पूर्वज मनु ने की थी। इसका क्षेत्रफल 12x3 योजन था। रामायण और महाभारत दोनों में अयोध्या को राम और दशरथ सहित कौशल के इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में मतलब जो मंदिर की जो विशेषता है ना वो तीन मंजिलों में फैला है। जैसे 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। भूतल भगवान राम के जीवन को दर्शाता है, जबकि पहली मंजिल जो है वो आगंतुकों को भगवान राम के दरबार की भव्यता में डुबो देगी, जो राजस्थान के भरतपुर में गुलाबी बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर से तैयार किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में मतलब प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो कुल 121 आचार्य राम मंदिर प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे, जहां गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की सभी कार्यवाही का पर्यवेक्षण, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे। वही प्रमुख आचार्य की भूमिका काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित निभाएंगे। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर इनॉग्रेशन जो हो रहा है तो उसमें मूर्ति कैसी दिखती है, या फिर किस धातु से बनी है, या फिर कौन सी पोशाक होगी? देखिए, तो 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है। इससे देश भर में तमाम बड़ी हस्तियां, साधु संत अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। तो जो रामलला की मूर्ति का जो साइज है वो कहते हैं 22 जनवरी 2024 को रामलला के गर्भगृह में रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मूर्ति में रामलला को खड़े हुए दिखाया गया है। रामलला गर्भगृह में कमल के फूल पर विराजमान होंगे और कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई 8 फीट होगी। क्या आप जानते हैं कि किस धातु से बनी है मूर्ति? तो देखिए, मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बताया है कि उन्होंने कृष्णशिला पर रामलला की मूर्ति तैयार की है। यह कृष्णशिला कर्नाटक के उडुपी से लाई गई है। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। दिन के हिसाब से उनकी पोशाक का रंग बदलता रहेगा। रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुध को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्र को क्रीम और शनिवार को रामलला नीले रंग की पोशाक पहनेंगे। अयोध्या में शंकर लाल का परिवार 1985 से रामलला के वस्त्र सिल रहा है। पहले उनके पिताजी यह काम करते थे, अब वह शंकर लाल और उनके भाई रामलला के वस्त्र बनाते हैं। तो रामलला की जिस मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा वह भगवान राम के 5 साल के बाल रूप को दिखाती है। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है हमारे अयोध्या में, तो मैंने आपको बताया कि उधर पे क्या चीज़ तो 6 दिसंबर को जैसे हुआ था अयोध्या कांड, तो जाने मतलब बाबरी विध्वंस की पूरी कहानी मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि हमारे रामलला जो हमारे श्री राम हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा पूरी जो बाबरी विध्वंस की जो पूरी कहानी थी कब से कब तक हुआ और उनकी मूर्तियां कब स्थापित हुई, कैसे जो उनके पक्ष पर विजय प्राप्त हुई, जजों ने कैसे किया। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।